इतने दिन हो गए नाम जप करते हुए, भजन करते हुए, हम कीर्तन करते हैं घर में, श्रीमद् भागवत जी, गीता जी आदि का पाठ मनन अनुशीलन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। हम घंटों ठाकुर जी को श्रृंगार, स्नान, भोग इत्यादि सब कुछ करते हैं और नाम जप भी करते हैं, किंतु आज तक हमको कोई अनुभव नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। इसका कारण तो कारण सीधा सा है कि देखिए, कोई भी साधक हो, विरक्त हो अथवा गृहस्थी हो, ये दो ही साधक होते हैं ना, साधक साधिकाएं। तो जो उपासना कर रहे हैं, गुरु को सुन सुनाकर, किसी संत को गुरु बनाकर यदि उपासना करना प्रारंभ किया है तो वे कर रहे हैं। अब उनको ध्यान दीजिए, तो उनको ये सोचना होगा, अपने आप को देखना होगा, रीड करना होगा। एक पैमाना बनाइए नापने के लिए, एक स्केल, उस स्केल से, उस पैमाने से नापिए। नापिए कि आपने कितनी देर गुरु की आज्ञा पालन की, गुरु की आज्ञा में बंद कर रहना स्वीकार किया स्वेच्छा से, प्रसन्नतापूर्वक, मन मार मार कर नहीं। जब मन बुद्धि की शरणागति हो गई तो मन मारना समाप्त। और यदि मन नहीं मारा, अपनी चिंता लगी, तो इसका मतलब तुम्हें अपने इस शरीर की चिंता है, तुम्हें अपनी आत्मा की चिंता नहीं। शरीर से हरिगुरु की सेवा होती है, मन से होती है, वही तुमसे होता नहीं, तो तुम्हें कष्ट लगता है, तुम उससे विरत हो जाते हो। काय क्लेश भयात् त्यजेत, शरीर के कष्ट से भयभीत होकर छोड़ देते हैं कि शरीर को कष्ट होगा, बैठा नहीं रहा जाएगा, कैसे नाम जप करेंगे, हमको ऐसी आज्ञा दे दी, हमसे नहीं होता, दुस्साध्य है, कष्ट साध्य है, सुसाध्य होना चाहिए था। तो ये सब हम जब सोचते रहते हैं, कुछ न कुछ खिलाफत मन में सोचना, हरि गुरु के प्रति विपरीत चिंतन चलता रहता है और वहाँ वही नोट होता है। ये यदि जिसने समझ लिया, उसकी साधना 90% हो गई। तो हमने कितनी फीसदी हरि गुरु की शरणागति की है, हमारा अंतःकरण उतना ही परिमार्जित होता है, उतना ही शुद्ध होता है। श्रद्धा होनी चाहिए हरि गुरु में, आज्ञा पालन। और दूसरी बात, जो थोड़ी उपासना भजन करते भी हैं, अपने आप को ये तथाकथित उपासना कि धूप दीप कर लिया, किसी दिन मिल गए तो 2-4 फूल चढ़ा लिए, तुलसी दल चढ़ाया, चंदन चढ़ाया, गलत नहीं है, ठीक है, भोग भी प्रतिदिन लगाते ही हैं अपने घरों में, तो सब करते हैं। किंतु 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा, 2 घंटा बहुत से बहुत, तो ठीक है। और उसमें भी मायाबद्ध होने के कारण अनेकों प्रकार के कर्म संस्कार वश सूक्ष्म और कारण शरीर में से निकल निकल कर पाप वासनाएं, कर्म वासनाएं खींच खींच कर वहीं ले जाती हैं और हमारा चिंतन वही बना रहता है। भजन के आसन पर, पूजन के आसन पर बैठा है, जप कर रहा है, भजन कर रहा है, उनका श्रृंगार करा रहा है, किंतु मन में बाहरी चिंतन चल रहा होता है। आप करके देखिए, कल जब आप ये वीडियो सुनने के बाद, जब लेक्चर के बाद में आप जब करवाएं, पूजा उपासना करें, आप स्नान श्रृंगार ठाकुर जी को कराएं, तो आप देखिएगा कि आपका मन क्या सोच रहा है। आपको उत्तर स्वयं आपकी आत्मा दे देगी, अंतःकरण दे देगा। हाथों से आप जल का लोटा उन पर ढंगला रहे हैं, आप माथे पर चंदन लगा रहे हैं, शरीर से कर रहे हैं, मन आपका संसार में है। तो 1-2 घंटा देने पर भी मन ठीक ठीक नहीं लगा, तो अगर आप 1 घंटे आपने पूरा कुल जमा टोटल दिया, तो उसमें से 10-15 मिनट इना गिना मन लगा, बड़ी मुश्किल। शेष बचे पौने 24 घंटे, हम 23 घंटे देते हैं आपको, चलिए छोड़िए। तो 24 घंटे में से 23 घंटे आपने संसार में दिए, 1 घंटा जैसे तैसे घसीट कर, रगड़ कर आपने भगवान में दिया। तो बस आपने जो पात्र मांजा था, या जो वस्त्र गंदा, मलिन वस्त्र था, गंदा हुआ था, जिसमें स्टेन्स, धब्बे, दाग लगे हुए थे, तो आपने साधना रूपी जल और साबुन, डिटर्जेंट पाउडर ये सब डाला। तो ये वॉशिंग पाउडर में डालकर धोना, मशीन में डालना, थपकी से पीटना, सब कुछ, ब्रश करना, सब कुछ किया, किंतु वह वस्त्र जैसे तैसे थोड़ा साफ हुआ भी, तो अगले दिन फिर थक गए तो मेहनत करते, अगले दिन उतना उस वस्त्र को रहने देते, बजाय इसके कि फिर से जैसा गंदा हुआ था अभी आपने उसको हल्दी में रख दिया या फिर किसी कीचड़ में डाल दिया, एक ग्रीस, स्याही, इंक वगैरह लगा दी, तो वह फिर साफ करने का आपने मेहनत, इतनी मेहनत, परिश्रम किया, और फिर उसको गंदा ही करना था, तो फायदा क्या था? फिर आप चले ही क्यों थे साधना करने? आपने बनाया ही क्यों था गुरु? जब गंदा ही रहना था तो वहीं बने रहते। और अब तो गुरु बनाकर अपराध और ले रहे हैं हम, तो ये नहीं होना चाहिए। तो वस्त्र गंदा फिर से होगा, ये अंतःकरण रूपी वस्त्र, ये निर्मल नहीं हो पाता फिर। तो जितनी उपासना, पूजा, भजन हम करते हैं,
बाकी तो वस्त्र जैसा जैसा धोया अंतःकरण रूपी, फिर शेष 23 घंटे हम संसार में माता पिता बेटा स्त्री पति पड़ोसी और फिर यार दोस्त और फिर बाजार डोलाते हैं, फिर सबको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, ये जा रही है वो जा रहा है, वो ये कर रही है वो वहाँ खड़ी है, वो ऐसा देख रहा है वो ऐसा कर रहा है। यही करते रहते हैं। ग्राम्य वार्ता लोक वार्ता, पर निंदा पर चर्चा, गंदी गंदी बात। ये जो रहा सहा वस्त्र आपका साफ भी हुआ था वो भी गंदा हो गया। अगले दिन फिर आपने किया नहीं किया, मन लगा तो ठीक है कर लिया, नहीं तो प्रमादवश उठ के चले गए, कल किया था अब आज नहीं हो रहा हमसे, कोई बात नहीं, भगवान है वो कहाँ जा रहे हैं फिर कर लेंगे, ऐसा करके। तो ऐसे बार बार वस्त्र को धोना फिर गंदा करना, फिर धोना फिर गंदा करना, और 23 घंटे अधिक से अधिक संसार में डाले रखना और आधा 1 घंटा भगवान को देना। तो इससे भगवत प्राप्ति तो होने से रही, अंतःकरण का पात्र गंदा निरंतर बना रहता है, क्योंकि हमने उसको फिर संसार में डाल दिया ना गंदगी में, विषयों में। तो जब संसार पंख में डाला तो वो कीचड़ में सनकर फिर वैसा ही 0/100 हो गया। तो इसीलिए हमको कोई फल मिलता हुआ नहीं लगता। हम बहुत करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमने इतना किया, वो भी हमको बहुत लगता है। और जो सच्चा साधक होता है उसको लगता है मैंने अभी कुछ किया ही नहीं, हाय मेरा जीवन सारा बीत गया, हाय मैं अभागा, मैं बूढ़ा हो गया, काय मैं वृद्धा हो गई, मेरी इंद्रियां जर्जर जराजीर्ण होने लगी हैं, मेरे बाल पकने लगे हैं, मेरे शरीर में रोग घर करने लगे हैं, अब मुझसे होता नहीं, मेरी गर्दन भी हिलती रहती है, अब खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता, पचता हजम नहीं होता, कोई घर में मेरी बात नहीं मानता, पूछता नहीं बेटा बहू इत्यादि, अब तो मुझे चलना चाहिए। तब परवाह करनी चाहिए इस जीवात्मा को कि कहाँ होगा, इन्हीं में फिर दोबारा जन्म लेकर मैं आना चाहता हूँ संसारिक लोगों में, नहीं। तो ये प्रमाद है, प्रमाद है। अपने कल्याण कार्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए, शेष जल्दी से लग जाना चाहिए। शेष बचा हुआ समय संसार में जितना परमावश्यक है, अति आवश्यक है, तो अपने आवश्यकता भर के, शरीर चलाने भर के, शरीर यात्रा चलाने के लिए जितने कार्य आवश्यक है उतने कर लीजिए। शेष सारा समय प्रभु को दिया हुआ जो वचन है, जो गर्भ में वचन दिया था कि हे हरि इस गर्भ में से निकालिए प्रभु, इस दुर्गंधित गर्भ से निकालिए, रक्षा कीजिए नाथ, अब मैं केवल और केवल आपका भजन करूंगी अथवा करूंगा, मेरी रक्षा कीजिए नाथ, यहाँ से निकालिए, बहुत कष्ट है यहाँ पर। तो उस वचन को याद करना चाहिए, इस हद तक डूब जाना चाहिए कि आंखें आपकी डबडबा आए, अश्रुओं से भीग जाएं। आपको ये सोचना चाहिए। तो कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, हरि गुरु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तब हम भगवान में मन लगाएंगे सही सही, तब हमको कुछ अनुभव होता है। और जितना कमाया तो इसको ऐसे समझिए, छोड़िए साधना को थोड़ी देर, आपका आज 5 तारीख है या 1 तारीख है या 2-3 तारीख को आपकी तनख्वाह मिलती है, आपकी सैलरी मिली, तो आप बड़े खुश हैं कि मिलने वाली है, मिली, आपने कमा लिया। और आपको पैसा जब मिला तो वह पैसे आप अपने पर्स में रखकर लेकर आ रहे थे घर पर, रास्ते में ही आपने नंबर लगाना शुरू किया, कोई बहुत अच्छे कपड़े मिल गए, आपने खर्च कर दिया, चलिए ठीक है। दूसरा कुछ मिला वो आपने खरीद लिया, आप वहीं के वहीं किसी होटल पे चले गए, किसी रेस्टोरेंट में चले गए अथवा किसी ढाबा में चले गए, बहुत अच्छा खाना खाया। फिर आप एक मूवी देखने चले गए, वहीं पर अकस्मात कुछ यार दोस्त मिल गए, अपनी सहेलियां मिल गई। अब है तो चलो ज़िंदगी किसने देखी, खा लो कमा लो, यही साथ जाना है, मौज ले लो। तो मौज लो रोज़ लो, और ना मिले तो खोज लो, ऐसा कहते हैं कुछ बेवकूफ़, ऐसे कह के मर के टरक के जा चुके हैं संसार से, जिन्होंने सर्वनाश किया हमारे समाज का। तो यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा कर करके घी पियो, चाहे कर्जे में लद जाओ, लेकिन खाओ पियो अच्छा और हाथ पहुँच लो। बस मरने के बाद, शरीर समाप्त होने के बाद कुछ होना जाना नहीं, आत्मा वगैरह, इस शरीर के साथ ही मैं समाप्त हो गया, ऐसा माने हैं। ठीक, तो ये सिद्धांत सर्वनाशकारी, महाविनाशकारी, अगले कितने कल्पों तक हमारा ये सिद्धांत बना रहे पता नहीं। तो आपने वो पैसा ऐसे बर्बाद कर दिया, यार दोस्तों में उड़ा दिया, घर आते आते आधा पैसा लगभग समाप्त प्राय हो गया। घर आने के बाद अब बचा खुचा घर गृहस्थी में दे दिया, अब आपको एडवांस लेना पड़ा 8-10 दिन में ही बाबू से, अपने मालिक से, अपने बॉस से। वो आपको अगली तनख्वाह पर कट गया, और जब तनख्वाह मिली तो कट कटा कर मिली, काट कूट कर। तो इसी प्रकार से हाल है कि आप कमाइए भले ही चाहे 100 रुपये,
किंतु आप 105 रुपये खर्चे करने का प्रयत्न मत कीजिए, वरना आप ऋणी हो जाएंगे, कर्जा आप पर लद जाएगा। ऐसे ही आप जब साधना करते हैं तो साधना कीजिए, अच्छी बात है, किंतु साधना को पचा पाना, भजन को पचा पाना बड़े बड़े साधकों के लिए मुश्किल हो जाता है। फिर उसको जब एनर्जी उतरती है ना शरीर में, तब फिर वो काम क्रोध आदि विषयों में आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि जब वो शक्ति उतर रही है, दिव्य जगत, वो कॉस्मिक एनर्जी साधना के कारण शरीर में आई तो वह संभाल नहीं पाता, फिर वो उसको इंद्रिय भोग करने के लिए परेशान करती है शक्ति कि इसको कहीं निकालो वरना मैं शरीर में रहकर तंग करूंगी। वह कांपता रहता है, उसका शरीर घबराता रहता है, उस शक्ति को संभाल नहीं पाता। तो संभालने के लिए ही होता है, उस शक्ति को संभाले और भजन करें। तो जब आप उल्टा हिसाब है कि आप भजन करते रहेंगे तो वो शक्ति संभली रहेगी, और आप भजन करके छोड़ा आपने और ज़रा सा भी हरिगुरु के खिलाफ होकर चले तो आपको झटके लगना प्रारंभ हो जाएंगे, आपको कष्ट होगा, आपको लगेगा कोई धक्का दे रहा है, आपको परेशानी हो रही है, आपका मन घबराने लगेगा, आपका मन घबराएगा, आपके मन में भय बनेगा, एकदम से भय आएगा। ये साधना अवस्था की बता रहे हैं, यहाँ का साधक घबरा जाता है, जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो। मन भय उपस्थित करता है, प्रलोभन देता है, माया के साथ मिलकर प्रपंच रचता है, जाल रचता है, ये ताना बाना बुनता है, अंतर्द्वंद्व चलाता है मन में। ये चलो ये अच्छा नहीं लग रहा, भजन करने बैठा बड़ी व्याकुलता हो रही, हाय मेरा सब छूटा, हाय मैं मरा, हाय मैं मरी, मेरा संसार छूट रहा है, हाय मेरे माता पिता, स्त्री पुत्र पति कलत्र इत्यादि, ये स्वजन संबंधी, मेरा पैसा धन, ये सब छूट जाएगा। घबराहट पैदा करेगा वो घबराहट, और संसार में यार दोस्तों से मिलो, चलो कहीं कोई मूवी देखो, कहीं किसी के पास, और जैसे ही गया मन बहलाने के लिए, सर्वनाश, तुरंत शांत हो गया, सारा भय समाप्त हो जाता है उसी समय, और सारी साधना कमाई। ये साधना जगत की बात बता रहे हैं हम आपको। मूल यदि ये इतना बांध लिया किसी ने फेंट में, कभी भी नहीं ढहेगा वो। भय उपस्थित होता है, बिना कारण अदृश्य भय से साधक घबरा उठता है, और जैसी भोगता है, साधना से निकल कर आया, इतना शुद्ध हृदय बना था, उसकी अंतःकरण इतनी अच्छी वृत्ति बनी थी, और मन में अचानक बहुत सारे भय उत्पन्न हो जाते हैं। उस समय शरणागत होकर गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए, त्रैकाली गुरु की वंदना, नमस्कार, प्रणाम, स्तुति, अभिवादन, अभिनंदन करना चाहिए गुरु का, हरि का। और गुरु की वंदना गर्ग संहिता में विशेष रूप से कही गई है। श्वेत दल कमल पर विराजमान, उस कमल की कर्णिका गद्दी पर विराजमान उन अखंड मंडलाकार गुरु का चिंतन करें, उनसे 3 कालों में त्रैकालिक संध्या में गुरु के चरण वंदन करता हुआ प्रार्थना करें, और देर तक सांस रोककर गुरु को प्रणाम करें, और उनकी आज्ञा के अनुगत रहने के लिए कटिबद्ध हो। ये हमारे गर्ग संहिता में, शास्त्रों में कहा गया है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि हम कमाएं भले ही कम, साधना हम थोड़ी कम भी करें। 1 घंटा हमने किया, शेष 12 घंटे दिया तो वहाँ कर्म योग करें, संसार में ड्यूटी समझकर वहाँ भी हरि गुरु को साथ में लिए रहें। इससे विष तो भर रहा है, किंतु साथ साथ अमृत भी भरता रहेगा, बजाय इसके कि विषयों का विष भर जाए केवल और हम मर जाएं। अनंत जन्मों में अब तक यही हुआ। साधना करने के लिए सब गुरुओं ने कहा, किसी हद तक हमने की भी, किंतु जब साधना करने के बाद तो योग भ्रष्ट हो जाता है। मनुष्य को भगवत प्राप्ति के लगभग निकट पहुंच जाना चाहिए। अनंत काल के अनंत जन्मों में अब तक हमने कोई साधनाएं की, किंतु 0/100 क्यों? आज पे हमको 0 से क्यों प्रारंभ करना पड़ा? एक प्रश्न तो उठता है ना, उठना चाहिए, नहीं उठता तो क्या हमने अनंत जन्मों में एक जन्म में भी साधना नहीं की है? गुरुओं की बात मानी है, किंतु शेष गुरुओं ने कहा कि मन को बचा कर रखो, जितना वस्त्र धोया है उतनी उसकी पवित्रता नष्ट मत होने दो। अब तुम थक गए हो तो तुम आराम करो, शेष संसार का काम कर लो, किंतु मन को अलग रख दो उठाकर। अब मन संसार में न जाने पाए, वरना कोई भी माता पिता बेटा स्त्री पति यार दोस्तों सोशल मीडिया ये सब तमाम प्रपंच की बातें, माइक जगत की बातें आएंगे तो ये बहिरंगा शक्ति जो माया है इसके चिंतन से आपका मन भर जाएगा, गंदा हो जाएगा। ये नहीं किया हमने। यानी साधना कर तो लेते हैं, साधना और भजन को बचा नहीं पाते, पचा नहीं पाते। फिर से अंतःकरण रूपी वस्त्र गंदा हो जाता है। अगले दिन फिर हम बैठते हैं आसन पर, फिर हम करते हैं, फिर नाम जप करते हैं, फिर धोते हैं, फिर दोबारा से वही हो जाता है। हमने यहाँ गलती की और यही गलती हमसे हो रही, ये विडंबना है, ये गड़बड़ है। तो यही कारण है कि कोई लाभ नहीं होता। और अपनी साधना की पूंजी को बचा कर रखे, इसको नष्ट नहीं होने दूंगा। वो आ गई तो हाँ बोलिए मिसेस शर्मा, क्या बात है? वो ऐसे वो चीनी ज़रा ख़त्म हो गई थी घर में, तो चाय बनाने के लिए इसके गोलू के पापा आए थे, थोड़ी सी चीनी मिल जाती बहन तो ठीक है, ले लीजिए। और गप सड़क के हाँ के नहीं और ठीक है, हाँ ठीक है जाइए, बस दरवाज़ा बंद कर लो। उसको ऐसा करके दिखाओ भाव भंगिमाओ हाव भाव से कि वो चली जाए। घर में घुसने का प्रयत्न, आप इधर उधर कोई काम कीजिए, कमरे से बाहर निकल जाइए। सभ्य घर की होगी तो उठ के चली जाएगी, घुसेगी ही नहीं पहले तो। ऐसे ही
वे कोई पुरुष चले आ रहे हैं पड़ोसी, और श्रीवास्तव जी, हाँ शर्मा जी आइए, आइए आइए आइए, वो कैसे, आप तो कभी आते ही नहीं, नहीं कब सड़क के नहीं हाँकने, लिमिट में बोलो, ख़त्म करो कहानी। हमारा सर्वनाश करने के लिए मोहल्ले जगान की, अरे हमने सुना कि वो पड़ोसन की लड़की भग गई, बस हो गया शुरू कहानी, कूड़ा कबाड़ा। ये नहीं करना। ये आपको याद करना चाहिए कि आपने सुबह मन अपना धोया है, साफ़ किया है, गंदा हो रहा है, आप स्वयं दांत काट काट कर बड़े चौगुने चाव से उसको गंदा कर रहे हैं और गंदा करने का अवसर भी लोगों को दे रहे हैं, तो वो तो घुसेंगे, गलती उनकी नहीं, गलती आपकी है। इस कारण अनुभव नहीं होता, इस कारण लाभ नहीं मिलता, हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं रह जाते हैं, तो वहाँ से भी हमारा पतन हो जाता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि भजन करें, किंतु भजन करके अंतःकरण रूपी वस्त्र जो हमने साफ़ किया है, वो दर्पण, मन का जो दर्पण शीशा हमने साफ़ किया है, उसको गंदा ना होने दें। बाहरी वातावरण बिल्कुल संसार को मन में ना आने दें, संसार में मन को जाने ना दें। मन पवित्र रहेगा, शरीर इंद्रिय से कर्म कीजिए, सबके प्रति ड्यूटीज़ पूरी कीजिए, उसको वो आवश्यकता है, उसको वो आवश्यकता है, बाजार जाना है, मंडी जाना है, कहीं कुछ लेना है, कोई सामान दिलवाना है, बच्चों के लिए कॉपी बैग स्कूल की, उनकी फ़ीस देनी है, माता पिता को दवा दिलवानी है, सब कुछ कीजिए। पत्नी का ख्याल रखिए, पति का ख्याल रखिए, सब कुछ रखिए, किंतु अपने आप का भी ख्याल रखिए कि मुझे कहाँ जाना है, क्या मैं यही करने के लिए मिला हूँ, ये मेरा स्वरूप भूत धर्म नहीं है। मेरा स्वरूप भूत धर्म क्या, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो सेवक सो जो करे सेवकाई, जब दास है तो दासता कहाँ की, भगवान की। तो अब कमरा बंद करके कर्म संन्यास की साधना कीजिए, समय दीजिए भगवान को, चाहे 1 घंटा, और उतनी देर देने के बाद में आपको जो आपका मन पवित्र हुआ अंतःकरण, उसको गंदा मत होने दीजिए, तब आपको अनुभव होगा, तब आप कुछ पाने की उम्मीद आशा रखिए। शेष फिर